हेलो, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। राम लला के महोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए 2-3 दिन मेरा वीडियो डिले हो गया। अब कंटिन्यू मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पर्सनल शिफ्टिंग का काम चल रहा था। इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी। तो शिफ्ट कर लिया है, तो अब डेली आप लोगों को मेरा प्यारा प्यारा वीडियो देखने को मिलेगा, जो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी मालती चौहान से रिलेटेड। जो गोलू भैया लगातार मालती के केस में मालती का सपोर्ट करते आए और मालती के पिता का, उसके बाद अचानक से जो भी हुआ वो दुनिया को दिख ही रहा है। लेकिन ये तो सब जानते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। जी हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि गोलू अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए मालती का सपोर्ट कर रहा है, मालती के पिता का सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो भी, जिसको, किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन मैंने सडनली आज एक वीडियो सुबह में गोलू भैया का देखा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं देख पा रही थी। कल का भी देखा मैंने और आज का भी देखा। उसमें इस ठंड में, जो यूपी बिहार का ठंड होता है, जान ही रहे हो कि कितना थरथराता हुआ ठंड होता है। और जो लोग जिनको कुछ भी ओढ़ने और पहनने के लिए नहीं होता है, वो लोग ठिठुर के रहते हैं। तो उन लोगों का सेवा भाव कर रहे थे गोलू भैया। तो वो चीजें मुझे अच्छी लगी, और इस चीज को मैं बोलना नहीं चाह रही थी। कमेंट तो बहुत दिनों से आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को मैं ये चीज दिखाना चाह रही थी। अब आंख खोल के एक बार जाके गोलू भैया के चैनल पे देखना, म्यूजिक भोजपुरी टोन ऐसे करके उनका चैनल है। शायद हो सकता है मैं चैनल का नाम कंफर्म नहीं याद कर पा रही हूँ, या यही है। आप लोग जरूर देखना। उसमें गोलू भैया ने सेवा भाव किया है, और मुझे ये दिल को टच कर गया। क्योंकि ये यार, एक इंसान, चलो ठीक है, मैं मालती के लिए मान लेती हूँ कि गोलू भैया ने अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए किया। तो ये किसके स्वार्थ के लिए किया? इससे किसी का कौन सा फायदा हो सकता है? इसमें तो घर से लगा के इंसान सेवा भाव कर सकता है। मालती में तो चलो, आप लोगों का ये था कि हाँ, उसके उसको सपोर्ट करने के बहाने गोलू ने, और कितना गोलू भैया ने उस टाइम पे वीडियो बनाया वो जनता देखी है। लोग तो कमा कमा के लाल हो गए और घर द्वार बनवा रहे हैं। लोग कमा कमा के लाल हो गए, और मेरे बोलने पे लोग टारगेट करने लगते हैं कि हाँ, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। चलो ठीक है, मैं एक दो लोगों का बात ही खत्म करती हूँ, क्योंकि रिंकी अपना पहले से बनवा रही थी। ऐसा तो है नहीं कि पैसा आया होगा अकाउंट में तो फेंक दी होंगी, घर ही पे लगा होगा ना। तो भले ही पहले से लगवा रही हैं, फेंकेगा तो कोई भी पैसा नहीं। लेकिन इकलौता गोलू भैया जो है, उन्होंने किसी का भी अगर मदद भी किया है ना, तो अपने फायदे के लिए नहीं। अगर फायदा भी थोड़ा बहुत हुआ है तो वो इस सेवा भाव में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जिन लोगों को देखना ही नहीं है सच्चाई, उन लोगों के लिए तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस पड़ी पगुराए, वही हाल है। जो एकदम दिमाग में सेट कर दिए हैं माइंड सेट कि नहीं, ये बंदा गलत है तो गलत है। जैसे कि विष्णुराज, पों पों करके लोग विष्णुराज को जेल से रोज ही बाहर छुड़वाते हैं। रोज विष्णुराज जेल से बाहर आता है और रोज लोगों को पों पों ऐसे करके चिढ़ा के चला जाता है। छूट के बाहर आएगा, ताला टूटेगा, रोज छूट के आ भी जाता है। कुछ परिंदों के कहने हिसाब से, जी हम परिंदा ही कहेंगे, क्योंकि परिंदा ना उड़ जाते हैं फुरफुरा के। उसी तरह से विष्णुराज का जो बेल है रोज उड़ जाता है फुरफुरा के। सच्चाई कभी छुपती नहीं है किसी के चिल्लाने से और किसी की वीडियोस बनाने से। जो चीजें हैं एक दो लोगों के नहीं छूटेंगी। आपके लाख चिल्लाने से, लाख चिल्लाने से ये सब साबित नहीं हो सकता कि विष्णुराज निर्दोष है तो वो जेल से बाहर आना चाहिए, दोषी है तो उसमें रहना चाहिए। ये चिल्लाने से, बोलने से ये मन के सांत्वना क्यों, किसको दे रहे हो आप लोग? किसको दे रहे हो? मैं तो जो मान रही हूँ वही मान रही हूँ। मुझे ये लप्पो चप्पो वाली बात नहीं आती है कि लोगों को
खुश करने के लिए मैं बोल दूं कि विष्णुराज निर्दोष है तो बाहर आना चाहिए। भैया मैं आंख नहीं मूंदी हूँ, जो चीजें यूट्यूब पे चली है ना वो चीजें मैं भूल नहीं सकती हूँ, और जो मालती ने बोल रखा है मैं उसी की बात को सुन के अडिग हूँ। एक औरत बोल रही है खुलेआम, बोल के चली भी गई कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसको सजा जरूर दिलाना। ये चीजें आंख में नहीं है, बस निर्दोष है तो बाहर आना चाहिए, दोषी है तो अंदर रहना चाहिए। वो कभी निर्दोष हो ही नहीं सकता, वो किसी को मारा हो न मारा हो, लेकिन उसके लिए उतना ही काफी है दोषी होने के लिए कि उसने किस तरह से एक औरत को प्रताड़ित किया कि वो इस दुनिया से चली गई। अगर आप सच्चे हो, दिल में सच्चाई है, कल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, महोत्सव मनाया गया ना, दिल से बोलना। अगर राम लला के सही में भक्त हो और सही चाहते हो कि हाँ खुश हो अंदर से, तो बोलना कि जितना प्रताड़ित किया है वो दोषी नहीं है। इतना प्रताड़ित किया एक औरत को छोड़ो, अपनी पत्नी को, कि वो इस दुनिया में चली गई, इस दुनिया से ही चली गई। क्या ये दोष काफी नहीं है? मैटर ही नहीं करता कि वो मारा हो चाहे ना मारा हो। क्या लोग तरह तरह की आवाजें उठा रहे हैं कि दहेज प्रताड़ना लगाया है पिता, जो कि इतना कमाता था। किसके बदौलत कमाता था भाई? मैं पूछती हूँ, किसके बदौलत कमाया था? जो मालती को पहनाता था, हार कार खरीदता, मालती एक बार कह देती थी तो वो खरीदता था। किसकी बदौलत कमाता था? उसके दम पे कोई जनता देखती? वो कमाई मालती की थी। जो भी अगर वो खरीदा है ना, तो मालती के कमाई से खरीदा है। उस पे ये हक, ये एहसान नहीं जताना है कि वो मालती को इतना करता था। मालती अपना दिन रात मेहनत करके, मालती के बदौलत वो राजा बन गया। मालती चली गई, किस्मत उसकी फट गई, और ऐसी फटी रहेगी अब। हद होती है। आंख खोल के देखो, अगर इंसान हो तो, कि एक बंदा ऐसा भी नहीं है निस्वार्थ प्रेम भाव से किसी की मदद कर सकता है ना। गोलू भैया का मैंने एक वीडियो देखा कि हाई कोर्ट में अपील हो गया है, और वहां पे भी गए तो शायद गोलू भैया से बात हुई थी, और मालती के पिता रो रहे थे। रोंगे यार, क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि एक पिता को अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, और न्याय की उम्मीद एक गोलू भैया ही है। बाकी सब तो देख ही रहे हैं सब लोग। नाम तक लेना नहीं गवारा। मैं लगातार नाम लेके वीडियो बना रही हूँ। काफी लोग कह रहे हैं कि अरे तुम तो कमा रही हो, डॉलर कमा रहे हैं ना। हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मेरे कितने व्यूज आए हैं जाके देख लो, और लोगों के कितने व्यूज आए हैं जाके देख लो। और पहली बात कि इस चैनल से एक पैसा नहीं मिलता है मुझे, ये भी मैं बता दूं। इस चैनल से एक भी पैसा नहीं मिलता है। अब इसके आगे मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये चैनल मेरा कंप्लीट है ही नहीं, सिर्फ मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये जिसको मानना है माने, न मानना है न माने, मुझे सफाई नहीं देनी है। लेकिन असली वही इंसान मैं मानूंगी गोलू भैया को है, जो मालती का सपोर्ट किए हैं दिल से। इसको कहते हैं बिना कुछ लालच के। इसमें कौन सा लालच है? जो सेवा भाव कर रहे हैं, वहां से क्या मिल जाएगा? कितना डॉलर मिल जाएगा? मालती के लिए वीडियो बनाए, उसके बाद सब भूल गया मालती को। और मैं लगातार आवाज उठाती आई हूं, और रहूंगी। मैं लगातार आवाज उठाती रहूंगी। तो इंसानियत को आप लोग भी मत भूलिए। हर इंसान लालची नहीं होता है। ऐसे भी इंसान होते हैं गोलू भैया जैसे, और मुझे सही में सैल्यूट है ऐसे इंसान को, कि मतलब मालती के लिए लड़ते रहे, उसी लड़ाई में जेल भी जाना पड़ा, उसके बाद भी मालती के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन
भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस पड़ी पगुराए, मुझे नहीं दिक्कत है। कोई भी जिसको मानना है माने, न मानना है न माने। भगवान बस मानना चाहिए, भगवान के सामने कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। लोगों को ये नहीं दिखता है कि मालती को प्रताड़ित कितना किया गया है, ये दिखता है कि नहीं उसने नहीं मारा है। अरे वो भूल ही जाओ यार, मारा है नहीं मारा है मैटर ही नहीं करता है, वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर तो ये करता है कितना प्रताड़ित किया गया। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगेगा तो वीडियो पसंद करिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली अब मेरा अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।